वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस तीन तरीके के होते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव। इन्हें थोड़ा सा समझना बच्चों के लिए मुश्किल होता है, तो मैंने इसीलिए सभी को एग्जाम्पल सहित यहाँ पर समझाने की कोशिश करी है। आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा और आप अच्छे से इसको यूज़ कर पाएंगे। चलिए पहले हम शुरू करते हैं आई। आई का मतलब होता है मैं, जैसे आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। आई लाइक बनाना, मुझे बनाना पसंद है। मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है और ये वर्ब के पीछे आती है। जो सब्जेक्टिव है वो वर्ब से पहले आती है, ये हमेशा वर्ब के पीछे आएगी। शी टॉक टू मी, उसने मुझसे बात करी। देखो टॉक वर्ब है और मी उसके पीछे आया है। ये कोई वो नहीं होता कि जस्ट पीछे आए, भाई ये वर्ब के बाद वाले हिस्से में आता है। वॉक विद मी, मेरे साथ चलो, तो यहाँ पर देखो वॉक वर्ब है और मी बाद में आया है। माई का मतलब होता है मेरा, ये आगे पीछे कहीं भी आ सकता है, बस एक ध्यान में रखना है कि माई के पीछे वो नाउन आना चाहिए जिसको आप मेरा कह रहे हैं। जैसे मेरा घर, माई हाउस, मेरा भाई, माई ब्रदर, मेरी शर्ट, माई शर्ट। तो माई बुक इज लॉस्ट, मेरी बुक खो गई है। आई फाउंड माई बुक, मुझे मेरी बुक मिल गई है। अब माइन का मतलब भी मेरा होता है, तो ध्यान से समझिए थोड़ा, दोनों में फ़र्क क्या है, हम कौन सा कहाँ पे यूज़ करें। इसके लिए आपको एक चीज़ याद रखनी है, अगर मेरा के बाद आप नाउन लगा रहे हैं तो माई आएगा, और अगर वो जिसको आप मेरा कह रहे हैं वो चीज़ नहीं है तो तब नहीं आएगा। जैसे सलमा टुक माइन, सलमा ने मेरी ले ली। अब ये तो नहीं करा मेरी बुक ले ली, मेरी फ्रॉक ले ली, मेरी बॉल ले ली, क्या लिया वो नहीं है यहाँ पर, तो माइन आएगा। दोज आर माइन, वो मेरी हैं। क्या चीज़ है मेरी, वो इसमें पता ही नहीं है। तो बस ये ध्यान में रखना है कि अगर आप मेरे के पीछे नाउन लगा रहे हैं तो माई लगाइए, और अगर किस चीज़ को आप मेरा कह रहे हैं वो नहीं है वहाँ पर तो फिर मत लगाइए, फिर माइन आएगा, फिर माई नहीं आएगा। एक मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, दिस इज़ माई बुक, ये मेरी बुक है। अब लेकिन मैं अगर इस सेंटेंस को ऐसे बुक बोलूँ, यह बुक मेरी है, तो मेरी के पीछे बुक नहीं लिखा, तो दिस बुक इज़ माइन, तब ऐसे आएगा। अब हम ही को देखते हैं। ही का मतलब अब जानते हो वह होता है, तो इसका क्या बनेगा, ही इज़ अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। ही वॉचेस टीवी, वह टीवी देखता है। हिम का मतलब होता है उसे, उसको। आई सॉ हिम बिफोर, मैंने उसे पहले देखा था। द बॉयज लाइक हिम, बॉयज उसे पसंद करते हैं, ये वर्ब के पीछे आना चाहिए। इसका मतलब होता है उसका, इसमें ये दोनों फॉर्म एक जैसी होती हैं। तो हिज मदर इज़ काइंड, उसकी माँ दयालु है। ही सोल्ड हिज कार, उसने अपनी कार बेच दी, क्योंकि ये तो कहीं भी आ सकता है ना, जिस चीज़ को हम ये कह रहे हैं कि वो उसकी चीज़ है तो वहाँ हिज लगेगा। द डेस्क इज़ हिज, यह डेस्क उसका है। देखो उसका के पीछे डेस्क नहीं है, तो इसलिए हिज यहाँ पर, दोनों में वैसे कोई फ़र्क तो है नहीं क्योंकि हिज तो दोनों में सेम ही है। दिस वन इज़ हिज, ये वाली उसकी है। अब हम देखते हैं शी को। शी का मतलब भी वह होता है, तो दोनों में फ़र्क क्या है, ही आता है मेल के लिए और शी आता है फीमेल के लिए। जैसे मम्मी हैं, गर्ल है, आंटी हैं, तो इनके लिए आप यूज़ करेंगे शी। शी वॉज इनसाइड, वो अंदर थी। शी ईट्स केक, वो केक ईट करती है। हर का मतलब होता है उसको। इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पजेसिव में भी उस हर ही रहता है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी हर रहता है। तो जब ये वर्ब के पीछे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज़ होता है तो इसका मतलब होता है उसे या उसको। दे कॉल्ड हर, उन्होंने उसको बुलाया या उसे बुलाया। अली वैंट टू हर, अली उसके पास गया। अब ये वाले घर में क्या फ़र्क होगा, इसका मतलब होगा उसका या उसकी। हर बैग इज़ हैवी, उसका बैग हैवी है। अब पहचान कैसे होगी, पहचान यही है कि हर के बाद नाउन लगा हुआ होगा, तभी वो पजेसिव फॉर्म होगा। आई मैट हर फैमिली,
मैं उसकी फैमिली से मिला। अब जो ये वाला यूज़ था कि जब उसका और उसकी के बाद हम नाउन नहीं लगा रहे हैं तो हर का हर्ष हो जाता है। आई रोट हर्स, मैंने उसका लिखा, मतलब उसका ऐसे लिखा, उसका पूरा उसकी कविता लिखी। तो तब यहाँ पर ये हर्ष लिखने के लिए आया तो हमें दिमाग में रखना पड़ा क्या लिखा होगा। सामी स्टोल हर्स, सामी ने उसका चुरा लिया। क्या चुरा लिया? अब कुछ भी चीज़ हो सकती है। उसका पेन चुरा लिया, उसका बैग चुरा लिया। तो वो यहाँ पर नहीं लिखा है, इसलिए यहाँ पर दोनों में हर्ष लगा है। अब हम देखते हैं इट। इट का मतलब होता है यह और वह, दोनों के लिए प्रयोग होता है, लेकिन ये व्यक्तियों के लिए नहीं आता, पर्सन्स के लिए नहीं आता। इट आता है जो पर्सन नहीं है, समझिए उन सब के लिए आता है। एनिमल्स, बर्ड्स, थिंग्स, सब के लिए आता है। इट इज़ ए स्मॉल कैट, ये एक छोटी कैट है। इट ड्रिंक्स मिल्क, ये मिल्क पीती है। अब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी इट रहता है, तब इसका मतलब होता है उसे या इसे। लायला बॉट इट, लायला ने इसे खरीदा। अब ये इट कोई भी चीज़ हो सकती है, पेन खरीदा, बुक खरीदी। आई टुक इट विद मी, मैंने उसे अपने साथ ले लिया। अब ये कोई पेट भी हो सकता है और आपका बैग भी हो सकता है। इट्स का मतलब होता है उसका या इसकी। इट्स नेक इज़ लॉन्ग, इसकी गर्दन लंबी होती है। ही ब्रोक इट्स लैग्स, उसने उसकी टांगे तोड़ दी। अब जैसे लेग्स तो चेयर की भी होती हैं, टेबल की भी होती हैं और एनिमल्स की भी होती हैं। अब ये इट्स, इट्स में जो हमने बताया अभी कि नाउन नहीं आता, तो ये उस तरीके से यूज भी होता है, सेम रहता है दोनों में। एंड इट्स वर फिक्स्ड ऑन मी, और उसकी मेरे ऊपर फिक्स कर दी गई। अब क्या फिक्स करी? बटन फिक्स किए या फिर कुछ और फिक्स किया, तो वो यहाँ पर इस तरीके से यूज़ होगा। उसके मेडल्स फिक्स कर दिए। अब है दे प्लूरल नंबर होता है, इसका मतलब होता है वे, ये ज़्यादा के लिए प्रयोग होता है। दे वर फ्रेंड्स, वो फ्रेंड्स थे। दे वर्कड हार्ड, उन्होंने हार्ड वर्क किया, इसकी हिंदी उन्होंने भी निकलती है। इसकी जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो होती है देम, ये वर्ब के पीछे यूज होती है, इसकी हिंदी निकलती है उन्हें। ही इज फेसिंग देम, उसका मुंह उनके सामने है। शी हेट्स देम, वो उनसे नफरत करती है, उन्हें या उनसे। देयर, इसके जो पॉजेसिव फॉर्म है वो होती है देयर, और इसका मतलब होता है उनका या उनकी। देयर फादर इज ओल्ड, उनके फादर बूढ़े हैं। आई लाइक देयर वर्क, मुझे उनका काम अच्छा लगा। अब ये बन जाता है देयर्स। इसमें जैसे इसमें तो देयर के बाद फादर लिखा है, यहाँ पर आप देख रहे हो नाउन आ गया, और देयर के बाद यहाँ वर्क लिखा है, नाउन आ गया। इसमें नहीं आता। द टेंट आर देयर्स, यानी कि ये टेंट उनका है, तो उनका के पीछे टेंट नहीं है। शी स्टोल देयर्स, उसने उनका चुरा लिया। क्या चुराया ये यहाँ नहीं लिखा। पेन्स चुरा लिए, पेंसिल्स चुरा ली, क्या चुराए वो यहाँ नहीं है। अब इसके बाद है वी का मतलब होता है हम। वी आर इन स्कूल, हम स्कूल में हैं। वी स्टडी इंग्लिश, हम इंग्लिश पढ़ते हैं। अस का मतलब होता है हमें या हमको या हमसे। द कैट फॉलोज अस, कैट हमारा पीछा करती है। अमल इनवाइटेड अस, अमल ने हमें इनवाइट किया। अवर का मतलब होता है हमारा। आवर हाउस इज स्मॉल, देखो आवर के पीछे नाउन आएगा, हाउस लिखा है। ही ब्रोक आवर चेयर, उसने हमारी चेयर तोड़ दी। आवर के पीछे चेयर लिखा है, तो अब हमारे की आप आवर लगाएंगे, और जब नाउन नहीं लगाना तो अवर्स आएगा। दिस क्लास इज अवर्स, ये हमारी क्लास है। दे ट्राइड अवर्स, उन्होंने हमारे वाले को ट्राई किया। अब इसके बाद है यू का मतलब आप जानते हो तुम होता है। यू वर गुड, तुम तो अच्छे थे। यू लुक सैड, तुम उदास दिख रहे हो। और यू ऑब्जेक्टिव में यू ही रहता है, तब इसका मतलब होता है तुम्हें, तुझे। अहमद वॉन्ट्स यू, अहमद तुम्हें चाहता है। आई हेल्प यू ए लॉट, मैंने तुम्हारी बहुत हेल्प करी। योर का मतलब होता है तुम्हारा।
इसमें इसके पीछे नाउन लगेगा। योर ड्रेस इज़ ब्लैक, तो योर के पीछे ड्रेस लगी है, देखो। आई नो योर सिस्टर, मैं तुम्हारी सिस्टर को जानता हूँ, योर के पीछे सिस्टर लगा है। योर्स का मतलब भी तुम्हारा और तुम्हारी होता है, लेकिन इसमें नाउन नहीं आएगा। दोज आर योर्स, वो तुम्हारे हैं। द पेन इज़ योर्स, पेन तुम्हारा है। अब इसके बाद ये यहाँ पर दिस और दैट का यूज़ भी हमने बताया है। दिस का मतलब होता है पास, जो चीज़ हमारे पास है। दिस इज़ अमजद, यह है अमजद है, इसकी हिंदी होती है यह। आई वॉन्ट दिस स्कर्ट, मैं ये स्कर्ट चाहता हूँ। और दैट का मतलब होता है दूर, फार का मतलब होता है दूर। दैट गर्ल इज़ ए न्यू स्टूडेंट इन स्कूल, वह लड़की स्कूल में नया स्टूडेंट है। अब दीज का मतलब होता है ये, जब ज़्यादा होते हैं तो ये। दीज एनिमल्स आर वाइल्ड, ये एनिमल्स जंगली हैं। द मैन बॉट दीज काइंड्स, आदमियों ने ये सारे प्रकार की चीज़ें खरीदी। और दोज का मतलब होता है वे, ये दूर के लिए आता है। दोज आर माई रिलेटिव्स, वो मेरे रिलेटिव्स हैं। आई होप कि आपको ये पर्सनल प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप मुझे लिख के बताएंगे कि आपको कैसी वीडियो लगी। और मैं अभी आपके लिए और वीडियो बनाऊंगी अच्छी अच्छी, उन्हें आप ज़रूर देखना। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।